Audio Jungle। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने मैं स्ववृत्त लेखन के बारे में बात करूंगा, जिसे बायोडाटा भी कहते हैं। तो बायोडाटा कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता भी होगा कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान में, तो स्ववृत्त लेखन होता है, बायोडाटा लिखते हैं। तो अब आइए बायोडाटा लिखने के लिए एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राजीव गांधी फाउंडेशन उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान करती है, अतः उसे भेजने के लिए अपना बायोडाटा तैयार कीजिए। तो आइए हम सभी मिलकर के बायोडाटा तैयार करते हैं, जिससे हमें स्कॉलरशिप मिल सके। स्ववृत्त लेखन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर लिखेंगे स्ववृत्त, इसके बाद लिखेंगे नाम अजय, पिता का नाम श्री अक्षय, माता का नाम श्रीमती मीरा, जन्म तिथि 8/12/1990 और वर्तमान पता 65 विकास नगर पानीपत। आगे देखते हैं, और भी अस्थायी पता के रूप में वही रहेगा। टेलीफोन नंबर 0181458751, मोबाइल नंबर अपना लिख देंगे। इसके बाद जो आपका ईमेल एड्रेस होगा उसको लिख देंगे। इसके बाद आइए देखते हैं हम शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यताएं में पहले लिखेंगे क्रम संख्या, फिर कक्षा, फिर वर्ष, विद्यालय, बोर्ड, विषय, उत्तीर्ण प्रतिशत। तो आइए पहला हम देखते हैं 10वीं क्लास 2012 CBSE, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित 76%। दूसरे नंबर पे 12वीं क्लास 2014 CBSE, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र 88%। तीसरे नंबर पे है स्नातक 2017 में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, स्कूल का नाम है, बोर्ड का नाम है, हिंदी सब्जेक्ट है और उससे 69%। चौथे नंबर पे है बीएड 2019 में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हिंदी, इसमें आपको मिला है 82%। और पाँचवां नंबर पे है परास्नातक 2021, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हिंदी से 75% इसमें प्राप्त हुआ है। और भी योग्यताएं हैं, उसको देखते हैं। अन्य योग्यताएं, कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा है, मैकेनिकल इंजीनियर में 6 माह का डिप्लोमा, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषा की जानकारी और योग के क्षेत्र में 12 माह का प्रशिक्षण भी प्राप्त है। उपलब्धियां हैं, विद्यालय स्तर पर एनसीसी में उच्च प्रशिक्षण, निबंध प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का पुरस्कार। कार्योत्तर गतिविधियां और अभिरुचियां भी देखते हैं। योगाभ्यास, क्रिकेट, शास्त्रीय संगीत में विशेष रुचि, सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करने का अनुभव तथा रुचि, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग सीखना तथा समाज के लिए उपयोगी बनाना, इसके बारे में भी यह उपलब्धियां हैं और इसकी भी चर्चा हम करेंगे। अब तक जो भी चर्चा हुई है, यह एक स्ववृत्त लेखन में बायोडाटा प्रस्तुत करने में ये सारी चीज़ें आपको सामने प्रस्तुत करनी होती है, लिखनी होती हैं, तभी जिसके यहाँ हम इस चीज़ को पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमारी हर बात को समझ पाएगा और आगे की प्रोसेस को, आगे की क्रिया को करने के लिए तैयार होगा। यदि इसमें से कुछ भी त्रुटियां होती हैं तो फिर हमारे लिए समस्या बन सकती है, इसलिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आइए आगे देखते हैं। दूसरा स्ववृत्त लेखन यह है क्लर्क के पद पर आवेदन करने के लिए स्ववृत्त। वैयक्तिक विवरण क्या है? नाम गीतांजलि शर्मा, पिता का नाम कृष्णलाल शर्मा, माता का नाम मीना शर्मा, जन्म तिथि 15 अगस्त 1990, वर्तमान पता देख रहे हैं 256/16 गोपालगंज, भोपाल, मध्य प्रदेश। इसके बाद दूरभाष केंद्र मीन्स मोबाइल नंबर उसके बाद लिख देंगे और उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं आगे। शैक्षणिक योग्यता क्या है? हाई स्कूल 2003 में 225 नंबर है 500 में, और इस तरीके से आगे आपको परसेंटेज दिखा होगा। हिंदी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन और गणित, कला आदि सब्जेक्ट हैं। बोर्ड है यूपी बोर्ड। इंटरमीडिएट 2005 का है, इसमें आपको 350 नंबर हैं 500 में, 70% गेन किया गया है। हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और कला है इसमें। यह भी यूपी बोर्ड से ही है। बीए
2008 में 496 नंबर 800 में, और इस तरीके से 62% है। हिंदी, संस्कृत, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र भी है इसमें। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से ये है। इसके बाद बीएड है 2009 में 500 नंबर है, 700 में 71% है। संस्कृत एवं नागरिक शिक्षण विधि सहित है, और यह जो आपने शिक्षा प्राप्त किया है वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय से ये भी प्राप्त है। तो इस तरीके से ये इनकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, और इन शैक्षणिक योग्यताओं के बाद आप जानते हैं कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं, उनको भी देखिए यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अन्य योग्यताएं में है कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा इनका भी है। हिंदी अंग्रेजी भाषा की जानकारी इन्हें भी है। हिंदी टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट है, और अंग्रेजी टाइपिंग की गति 40 शब्द प्रति मिनट है। तो ये इनके अन्य योग्यताएं में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रस्तुत करनी है, और इसके बाद ही आप आवेदन भेज पाएंगे। आगे देखते हैं कार्यत्रक गतिविधियाँ और अभिरुचियाँ इनकी क्या है। पहला है कि शास्त्रीय संगीत गायन वादन में विशेष अभिरुचि है। दूसरा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करने का अनुभव तथा रुचि है इनके अंदर। इसके बाद आधुनिक तकनीकों का प्रयोग सिखाना या सीखना तथा समाज के लिए उपयोगी बनाना, इसे मीन्स जो भी आप काम कर रहे हैं वो समाज के प्रति कितना हितकर है, कितना उपयोगी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको बायोडाटा लिखना है, और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।